अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान की केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मैच का हैंगओवर उतर गया है और अब चूंकि जब खबरें देखी तो सबसे खुशाइंद खबर अभी तक जो इस केस में रिपोर्ट हुई है वो मेरे सामने से गुजरी और वो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज हमेशा याद रखें या कम से कम अपना तजिया जरूर दें कि आखिर जिंदगी की, जिंदा होने की या जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज क्या है। यानी जो लोग जिंदगी जीते हैं उनके जिंदा होने के दौरान सबसे खूबसूरत चीज क्या है। मेरा जाती राय यह है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज इसका एक जैसा ना होना है, यानी अनयूजुअल होना है, गैर मामूली होना है, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होना है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज नहीं होती। और शायद इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जिंदगी वो मां नहीं होती जो उंगली पकड़कर आपका हाथ उंगली पकड़कर आपके साथ हमेशा से चलती रहे। इसीलिए शायद कहा गया कि सुबह का भूला भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते, बल्कि उसे सीने से लगा देते हैं, उसे अपनी आगोश में ले लेते हैं और उसे उसी तरह से कबूल कर लेते हैं। लेकिन कभी भी आज तक किसी भी लिटरेचर में यह बहस नहीं की गई, यह पूछा नहीं गया कि वो जो सुबह का भूला भटका शाम को वापस लौटता है, उस भूलने भटकने के टाइम में जो कुछ उसने बर्दाश्त किया होता है, जिस दर्द और कर्ब से, जिस अजियत से वो गुजरा होता है, उसका क्या मद्दावा होगा, उसका क्या खुलासा होगा और वो क्या कहानी होगी, वो शायद आज तक किसी के सामने नहीं आई। मेहदी अली काज़मी की मासूम बेटी, केस अदालतों में चल रहा है। ज़हीर मुनीर, उनकी वालदा नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी मुंह चढ़ा रहे हैं, तमस्कुर उड़ा रहे हैं, ठट्ठे मार रहे हैं। उनका सोशल मीडिया विंग सेलिब्रेट कर रहा है, नए नए मेकअप्स, नए नए ड्रेसेस, नए नए प्रोपेगेंडा मुहिम, नए नए फलान ढिमकान। कुछ लोग गाड़ियां चला रहे हैं, सड़कों पर आवारा पंछी बने हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव्स। लेकिन इस 6 माह में जो शख्सियत कर्ब से गुजरी है, जो दर्द से गुजरी है, मेहदी अली काज़मी की 14-15 साल मासूम बच्ची है। अब ये वो बेटी है कि जो सिर्फ अपने वालिद के सीने पर सोती थी, जिसने घर में गुड़ियां देखी थी, जो अपनी बहनों के साथ खेलती थी। उसके लिए जिंदगी एक ऐसा पहाड़ बनकर सामने आई कि जिसे सोचकर गुमान करके भी इंसान नींद में उठ जाया करता है, जिसे सोचना भी सोच को मुहाल गुजरता है, जिसके लिए सोच नहीं सकती कि वो किस कर्ब और किस दर्द से गुज़श्ता 6 माह से गुजर रही है। लेकिन फाइनली पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने नोटिस लिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को कम से कम खत लिखा और उन्हें कहा कि हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दें चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर के वो मेहदी काज़मी की बेटी जो कि सारे मंजर से गायब हो गई है, जिसके लिए मेहदी अली जो दूसरी तरफ का जो कैंप है, जिन्होंने ईगो का मसला बना दिया है कि उसकी तज़हीक करनी है, जो उसके पीछे उसकी नंगी तस्वीर वायरल करते रहे, जो उसके पीछे प्रोपेगेंडा मुहिम करते रहे, लोगों को, उसके वालिदैन को गालियां देते रहे, उस पर अदालत ने नोटिस लेते हुए कहा कि मेहदी काज़मी की बच्ची की जो 3 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कम से कम वो हमारे सामने रखें। हमें यह तो पता चले कि आखिर वो बच्ची जिंदगी कैसे गुजार रही है। आखिर जिंदगी तो वो भी जी रही है, 6 माह उसने भी तो जिए हैं। गुज़श्ता 3 माह चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर आखिर उसने भी तो गुजारे हैं उन 4 दीवारों के अंदर। उसने वो चंद माह, वो चंद लम्हात कैसे गुजारे हैं, उसके बारे में भी तो बताया जाए कि उसकी भी कोई छोटी सी दुनिया होगी, उसकी भी तो कोई जिंदगी होगी, वो भी तो सोने से पहले कुछ ना कुछ सोचती होगी, वो भी तो कुछ खाती होगी, वो भी तो कुछ कहती होगी, उसका भी कोई ना कोई ख्वाब होगा, वो भी तो ख्वाब आखिर कम से कम उन 4 दीवारों के अंदर देखती होगी। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पेश की गई है जी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के डायरेक्टर हैं नुमान साहब ने पेश की है और उन्होंने कहा है कि जनाब बच्ची रूटीन के मुताबिक सारी चीजें ठीक कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। और उनसे भी बुनियादी तौर पर 3 सवाल पूछे गए थे कि बच्ची की रूटीन क्या है, उनकी तालीम का मसला किस तरह से आगे बढ़ेगा और उनकी जो लाइफ में प्रैक्टिकल स्किल्स हैं या प्रैक्टिकल लाइफ वो बच्ची किस तरह से गुजारेगी, उसके हवाले से क्या किया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी बच्ची टीवी देखती है, गेम्स खेलती है, बच्ची खेल कूद में भरपूर हिस्सा लेती है, बच्ची ने एक दोस्त बना रखी है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, यानी वो भी किसी की मासूम बच्ची है और किसी ना किसी दर्द से गुजरती हुई, कर्ब से गुजरती हुई वो बच्ची भी हिचकोले खाती हुई जिंदगी की इस कश्ती में वहां पर आ पहुंची और वो इसकी दोस्त बन गई है। अब वो दोस्तें आपस में गप्पे शप्पे लगाती हैं, बातचीत करती हैं, खूबसूरत लम्हात साथ गुजारती हैं, जिंदगी के लम्हात शेयर करती हैं और आज भी यकीनन ख्वाब देखती होंगी, आज भी बच्चों वाली बातें करती होंगी और आज भी शायद उनके ज़हनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में यह होगा कि कभी ना कभी बाहर जाएंगे अपने वालिदैन के साथ, वही खिलते हुए फूल दोबारा से देखेंगी, वही तितलियों को उड़ते हुए, वही फिल्में, वही ड्रामे, वही घर की आवाजें, वही घर के बनाए हुए खाने शायद एक दफा फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगे और यकीनन और लाजमी तौर पर होंगे। और वी विल बी द लास्ट पर्सन टू सरेंडर कि उस बच्ची के ये बुनियादी हुकूक, ये ख्वाब उसके पूरे हों और हम इसके लिए लड़ेंगे, हम उसके वारिस बनकर उसके लिए बाहर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने एक दोस्त भी बना ली है, बाकी उसके सारे मामलात भी ठीक है। तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर वो भी जारी है, दीनी तालीम जो है वो भी बच्ची को दी जा रही है और वो बच्चों को खुद पढ़ाती भी है, चूंकि खुद भी उसका काफी सारा माशाल्लाह बहुत सारी चीजों में एक्सपोजर है। साथ साथ उन्होंने कहा जी मेंटली तौर पर बल्कि बच्ची बिल्कुल फिट है,
ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تمام وہ اس کے اندر رویے اور جذبات موجود ہیں جو ایک عام صحت مند انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ سب سے خوشائند بات ہے کہ وہ بچی ٹھیک ہے، وہ بچی فائن ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھتے ہیں کون جیتا، کیا مہدی علی قاسمی جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ جیتے گا، یا پھر جو لوگ ایگو پر کھڑے ہیں، جو لوگ جنہوں نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کر اس کے لیے نیریٹیوز بنا رہے ہیں، آج بھی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آج بھی انہوں نے گالیاں دی ہیں، کیا ان لوگوں کے پلڑے میں یہ ہمارے معزز عدلیہ کا فیصلہ جائے گا؟ بٹ دا تھنگ از وہ بچی ٹھیک ہے، وہ بچی فائن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ کتاب لکھے گی، اور وہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ضرور بہنا شروع کر دیں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔